एक बंजारा हुआ करता था। बंजारा गांव का सामान अपने ऊंटों पर लादकर शहर ले जाता और शहर से सामान लादकर गांव ले आता था। बंजारे का लाखों का व्यापार था, इसीलिए सब उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा बंजारा, इस बार तुम शहर से बहुत अच्छा सामान लाए हो। इसके अलावा उसके पास एक कुत्ता भी था। कुत्ता बहुत ही वफादार था। वो सफर के दौरान चोरों और लुटेरों से सामान की रक्षा किया करता था। लाखा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक बार लाखा को व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। नुकसान इतना बड़ा था कि उसके पास फिर से व्यापार शुरू करने के लिए पैसा भी नहीं बचा था। इसीलिए वो राघनपुर के एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे फिर से व्यापार शुरू करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। भैया, पैसा तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। सेठ जी, पर मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं 1 साल के अंदर आपका पूरा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। तभी सेठ की नजर लाखा के कुत्ते पर पड़ी। कुत्ते को देखकर उसने लाखा से कहा, कोई बात नहीं लाखा, तुम अपने इस कुत्ते को मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम मेरे पैसे लौटाने आओगे तब इस कुत्ते को ले जाना। लाखा अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने सेठ से कहा, ठीक है सेठ जी, आप इसे रख लीजिए। सेठ ने कुत्ता अपने पास रख लिया और इसके बदले लाखा को बहुत सारा पैसा दे दिया। लाखा पैसा लेकर वहाँ से चला गया और अब कुत्ता सेठ के साथ रहने लगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक रात जब सेठ गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसके घर 2 चोर आए। जल्दी से सेठ का सारा माल चुरा लेते हैं। हाँ, सुबह सूरज उगते ही सेठ कंगाल हो जाएगा और हम दोनों सेठ बन जाएंगे। उन दोनों ने जल्दी से चोरी का सामान बांधा, लेकिन जैसे ही वो सेठ के घर से भागने लगे, लाखा के कुत्ते ने उन्हें देख लिया। कुत्ते ने देखा कि सेठ गहरी नींद में सो रहा है। वो समझ गया कि अगर वो सेठ को जगाने के लिए भौंकेगा तो चोर उसके भौंकने की आवाज सुनकर भाग जाएंगे। इसलिए वो चुपचाप चोरों का पीछा करने लगा। चोरों ने जंगल में एक गड्ढा खोदकर चोरी का सारा सामान वहाँ छुपा दिया और वहाँ से चले गए। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ सेठ के पास गया और भौंक भौंक कर सेठ को जगाने लगा। अरे, क्यों इतनी रात को भौंक रहा है? सोने दे मुझे। लेकिन कुत्ता नहीं रुका। उसने सेठ की धोती पकड़ी और उसे खींचकर तिजोरी की ओर ले जाने लगा। अरे मेरी धोती छोड़, क्या मुसीबत है? तभी सेठ की नजर तिजोरी पर पड़ी और वो हैरान रह गया। रे, मेरा सारा पैसा कित गया? तू मुझे चोरी होने के बाद जगा रहा है। जब चोरी हो रही थी तब क्यों नहीं भौंका? इस पर कुत्ते ने फिर से सेठ की धोती पकड़ी और उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। अरे ईब, क्या हुआ? चल, कहाँ चलना चाहता है? ये कहकर सेठ कुत्ते के पीछे चल दिया। कुत्ता सेठ को जंगल ले गया और जहाँ चोरी का सामान छिपा था वहाँ अपने पंजे से खोदने लगा। कुछ ही देर में चोरी का सामान सेठ की आंखों के आगे था। ये देखकर सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। अरे वाह, तू तो बहुत ही वफादार कुत्ता है। तेरी वजह से मेरी जीवन भर की कमाई लुटने से बच गई वाया। सेठ कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधी और कुत्ते से कहा, ईब, तू आजाद है। जाओ, अपने मालिक लाखा बंजारा के पास लौट जाओ। ये सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ लाखा बंजारे ने भी बहुत सारा पैसा कमा लिया था। मैं सेठ के पैसे ब्याज समेत लौटाकर आज ही अपने कुत्ते को छुड़ा लूंगा। तभी लाखा ने देखा कि उसका कुत्ता उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। उसने सोचा कुत्ता सेठ के पास से भागकर आ रहा है और वो बहुत दुखी हो गया।
मैंने सेठ को जुबान दी थी कि जब तक मैं उनके पैसे नहीं लौटाऊंगा ये कुत्ता उनके पास गिरवी रहेगा, लेकिन ये कुत्ता तो सेठ के यहां से भाग कर आ गया। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सोचकर वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के सिर पर 3-4 बार लाठी दे मारी। लाठी लगते ही कुत्ता मर गया। तभी लाखा की नजर कुत्ते के गले के पट्टे पर बंधी चिट्ठी पर गई। उसने उस चिट्ठी को खोला। चिट्ठी में लिखा था, लाखा, कल रात मेरे घर कुछ चोर आए थे, लेकिन तुम्हारे कुत्ते की वजह से मेरा कीमती सामान चोरी होने से बच गया। इसलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को आजाद कर रहा हूँ और साथ ही तुम्हारा कर्ज भी माफ कर रहा हूँ। ये पढ़ते ही लाखा समझ गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसने मरे हुए कुत्ते का सिर अपनी गोद में रखा और जोर जोर से रोने लगा। ये मैंने क्या किया? ये कुत्ता इतना वफादार था और मैंने इसे मार दिया। कुछ दिन लाखा बहुत दुखी रहा। फिर उसने अपने वफादार कुत्ते की याद में पाटन जिले के राघनपुर में तालाब के किनारे पर एक समाधि बनवा दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पूरी बात जाने बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार गलती हो जाने पर फिर उस गलती को ठीक नहीं किया जा सकता।